कटिहार जिले का चर्चित मनीष ठाकुर हत्याकांड, शूटर हुआ गिरफ्तार। क्या जेल से रची गई थी इस पूरी हत्या की साजिश? और अब भी कई सारे सवाल अनसुलझे। देखिए इस पूरी खबर को, जिसमें आप देखेंगे कि क्यों और कैसे मनीष ठाकुर की हत्या कर दी गई। मनीष ठाकुर जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर था, नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुशाग। देखिए 21 जुलाई 2024 को कटिहार के दुर्गा स्थान के रहने वाले मनीष ठाकुर की मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये हत्या उनके कामत के पास सुनसान जगह पर की जाती है और इस हत्या के पीछे आशंका जताई जाती है कि इस हत्या के पीछे राजेश यादव हत्याकांड से जुड़े कई तार हैं। और अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिस शूटर ने मनीष ठाकुर की हत्या की उसे पूर्णिया से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जितेंद्र कुमार, जो पुलिस अधीक्षक कटिहार हैं, उनका वो बयान जो वो अब प्रेस वार्ता के दौरान साझा कर रहे हैं मीडिया कर्मियों से। जो शूटर है इसका कहना था कि जो मृतक है वो 5 एकड़ तो जो विवादित था वो तो था ही। राजेश यादव का भाई भी उसमें, मुकेश यादव जो जेल में है, आप लोगों को पता है। तो जो बाकी 12 एकड़ था उस पर भी जो है मृतक जो है उस पर कब्जा कर रहा था। तो उसी को लेकर के इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ घटना किया है। इसमें हम लोगों को लगभग 100 से अधिक CCTV कैमरा जो है हम लोग को देखना पड़ा, खंगालना पड़ा। खुद मैं, SDPO साहब और पूरी टीम जो है हमारी दिन रात इसमें लगी रही। हमारा उद्देश्य ये था कि मुख्य जो शूटर है, जो मारने वाला है, वो कौन था, पहले उसकी गिरफ्तारी हो और फिर उसके बाद जो इस केस में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। तो इसमें हम लोग को सफलता मिली है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसमें जो मेन जो शूटर है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है दीपक कुमार श्वेताब। ये रहने वाला तो अररिया का है, लेकिन ये लोग पूर्णिया में रहता था और वहीं से इन लोगों ने प्लानिंग की है। घटना 21 जुलाई की है, लेकिन ये लोग 21 जुलाई से पहले 4-5 बार जो है शहर में आकर के इन लोगों ने मृतक की एक्टिविटी की जो है पूरी रेकी इन लोगों ने की है। और फिर जिस दिन घटना हुआ है, आप लोगों को पता है, उधर जो रेलवे फाटक है उसके पास ही ये लोग थे। और फिर इन्होंने जब देखा कि मोटरसाइकिल जो है उधर कामत की तरफ जा रही है, और फिर जो है वो लोग आगे जा कर के हाईवे की तरफ जाते हैं। और फिर मृतक जब उधर जाता है तो जगह सुनसान देख करके ये जो है गोली चलाता है। और मोटरसाइकिल चलाने वाला जो है वो स्वर्णदीप है और ये पीछे बैठा हुआ था और ये गोली चला रहा था। जो मृतक के जो साथ में थे, आप लोगों को पता ही है, जो उनका बाइक चला रहा था, तो वो उन लोगों का भी जो है जो भी अनुसंधान में जो है उन लोग का भी पूरा ये किया गया है। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग किसी को सभी को जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक एक करके जो भी हमारे पास एविडेंस आएगा हम सब पे कार्रवाई करेंगे। पहले भी कई लोग जेल में थे, क्या उससे भी जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन है? ये हम वही आपको बोला मैंने कि एक एक, अब मुझे शूटर मेरे पास, हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। इसके पास से जो भी हमारे पास एविडेंस है, इसमें जो मैं आपको बता दूं, जो घटना हुई थी उस दिन 2 मोटरसाइकिल था और 2 लोग थे, मतलब कुल 4 लोग थे उसमें जो घटना में एक्टिवली जो वहाँ पर आए थे। इसमें जो भी लोग, चारों का नाम आ चुका है और हम सभी की गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, जो आप जैसे वो आप बता रहे हैं,
वो सभी की जो है हम लोग कार्रवाई कोई फाइनेंस वगैरह देख के आती है? यस, जैसा मैंने आपको बताया, ये घटना के एक दिन के बाद जो है, 1-2 दिन के बाद ये बहुत ही कॉस्टली एक मोबाइल भी खरीदता है ये शूटर, ठीक है। और इसको संभवतः लालच भी दिया गया है कुछ उसी ज़मीन का और पैसे का, तो जो है वो है। तो आपने सुना पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, कैसे मनीष ठाकुर की हत्या हुई, कैसे शूटर को पकड़ा गया, ये सारी बातें उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताई। लेकिन इस पूरी हत्या के पीछे की जो कहानी है उस पर अब आपको हम लेकर चलते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर राजेश हत्याकांड की उस पुरानी कहानी पर, जब राजेश यादव हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। राजेश यादव हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे बताया जा रहा है कि मनीष ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ राजेश यादव के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर काफी परेशान थे। राजेश यादव और मनीष ठाकुर के बीच उस प्रॉपर्टी को लेकर काफी तू-तू मैं और बहस छिड़ी हुई थी। 5 एकड़ की वो जमीन जिसके खातिर मनीष ठाकुर का नाम राजेश यादव हत्याकांड में जुड़ा, जैसा कि पुलिस बताती है, और उसी कांड के तहत अब मनीष ठाकुर की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, कटिहार NH 131A के समीप स्थित करीब 5 एकड़ की जमीन पर चल रहे विवाद के कारण राजेश यादव की हत्या हो गई थी, जिसमें मनीष ठाकुर आरोप पत्रित थे। अनुसंधान के क्रम में यह भी बात प्रकाश में आई कि राजेश यादव की हत्या के बाद उस जमीन की देखरेख राजेश यादव के मौसेरे भतीजे यानी कि साड़ू के बेटे स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा, जो रहने वाला रानीगंज अररिया जिले का है, लेकिन अभी वर्तमान में वो रणभूमि मैदान पूर्णिया थाना के हाट के पास रहता था, जिसको पुलिस ने उसके घर से ही दबोच लिया। अनुसंधान के क्रम में इस हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर दीपक कुमार श्वेताब के अनुसार स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा ने उसे बताया था कि राजेश यादव की हत्या के बाद मनीष ठाकुर के द्वारा उस पूरी जमीन, कुल 17 एकड़ जमीन पर मनीष ठाकुर कब्जा करने की योजना बना रहे थे, और इसी वजह से स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा ने मनीष ठाकुर की हत्या करने की साजिश रची और अन्य लोगों के साथ इस साजिश को अंजाम भी दिया। अनुसंधान के क्रम में इस हत्याकांड में गिरफ्तार हुए शूटर दीपक कुमार श्वेताब के अनुसार स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा ने उसे बताया था कि राजेश यादव की हत्या के बाद मनीष ठाकुर के द्वारा कुल 17 एकड़ जमीन पर मनीष ठाकुर कब्जा जमाने वाले थे, और इसी के चलते स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा एवं दीपक कुमार श्वेताब अन्य लोगों के साथ मनीष ठाकुर की कई बार हत्या की घटना को अंजाम देने से पहले कटिहार आकर रेकी कर चुके थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन मनीष ठाकुर के घर एवं मनीष ठाकुर के दोनों कामत पर घटना के दिन 4-5 बार रेकी भी की गई थी। घटना के दिनांक 21 जुलाई को स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा एवं दीपक कुमार श्वेताब अपने 2 अन्य साथियों के साथ 2 बाइक से पूर्णिया रोतारा टोल प्लाजा होते हुए घटना से करीब 2 घंटे पहले कटिहार आए, फिर मनीष ठाकुर की रेकी करने लगे। मनीष ठाकुर की रेकी करने के क्रम में देखा गया कि मनीष ठाकुर अपने घर से एक बुलेट मोटरसाइकिल से अपने स्टाफ के साथ बैगना पेट्रोल पंप वाले कामत के लिए निकल पड़ते हैं, और स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा एवं दीपक कुमार श्वेताब अपने 2 अन्य साथियों के साथ उसका पीछा करते हैं। ये सभी लोग बैगना पेट्रोल पंप वाले फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मनीष ठाकुर की कामत से निकलने का इंतजार करने लगे, और इंतजार इन्हें ज्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि मनीष ठाकुर अपने कामकाज को करते हुए कामत से निकलकर हाईवे की तरफ निकलकर सर्विस रोड पकड़कर जा रहे थे कि पहले से उसी जगह पर इंतजार कर रहे स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा एवं दीपक कुमार श्वेताब अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर सर्विस रोड से सुनसान जगह पाकर मनीष ठाकुर को स्वर्णदीप उर्फ योगा बाबा एवं दीपक कुमार श्वेताब के द्वारा चलती गाड़ी से 2 गोली चलाई एवं मनीष ठाकुर के मोटरसाइकिल से गिरने के बाद 3-4 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद स्वर्णदीप एवं दीपक कुमार अपने अन्य 2 साथियों के साथ NH पकड़कर रोतारा टोल प्लाजा होते हुए पूर्णिया की ओर भाग जाता है, जिसका अब पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ एक बिंदु जो हैं बड़े ही सोचने वाले हैं। जैसा कि पुलिस बता रही है कि मनीष ठाकुर राजेश यादव हत्याकांड में आरोपी थे, बेल पर थे, और जिस समय राजेश यादव की हत्या हुई थी उसके बाद से ही मनीष ठाकुर फरार चल रहे थे और उन्होंने बाहर बेल ले लिया था। तो पुलिस बेल लेने से पहले तक मनीष ठाकुर को पकड़ क्यों नहीं पाई? दूसरी बात, मनीष ठाकुर अगर इस घटना में संलिप्त थे तो राजेश यादव के एक भाई जो महेश यादव, जो पहले से ही जेल में बंद थे, अगर मनीष ठाकुर ने इस हत्या को अंजाम दिया था तो क्या उसे इस बात का डर नहीं सता रहा था कि कल को उसकी भी हत्या हो सकती है? और वो जिस तरह से अकेले या अपने एक स्टाफ के साथ खुलेआम घूम रहा था कटिहार जैसे शहर में, जहां कुछ दिन में न जाने कितनी ही हत्याओं को अंजाम दिया गया हो, घटनाओं को अंजाम दिया गया हो, ऐसे में क्या मनीष ठाकुर अकेले घूम सकता था? तीसरी सबसे जरूरी बात कि जिस तरह से श्वेताब या योगा बाबा अपने घर से पकड़े जाते हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बयां करती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई अपराधी अपराध को अंजाम देता है तो काफ़ी दूर रहने की कोशिश करता है, ना कि बहुत करीब।
अगर देखा जाए तो कटिहार और पूर्णिया की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, महज 25 से 30 किलोमीटर के अंदर कटिहार और पूर्णिया की दूरी सिमट जाती है। और ख़ास करके जब से ये हाईवे बना है तब से कटिहार और पूर्णिया की दूरी काफ़ी कम सी हो गई है। पहले जहां 2 घंटे लगते थे, अब महज 45 मिनट में आप कटिहार से पूर्णिया की दूरी को पार कर सकते हैं। बावजूद इसके पुलिस ने शूटर को उसके घर से यानी कि पूर्णिया वाले घर से दबोचा है। ये भी अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या शूटर को पता नहीं था कि पुलिस उसके पीछे है, तो वो फिर किसी और जगह छुपने की बजाय अपने घर में ही क्यों छुपा रहा। और अगर मनीष ठाकुर राजेश यादव हत्याकांड में संलिप्त थे और जिस तरह से वो घूमा करते थे कटिहार शहर में प्रॉपर्टी के काम को लेकर ही सही, तो क्या वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे? क्या उन्हें डर नहीं था कि उनकी हत्या कोई कर सकता है? और अगर वो 17 एकड़ ज़मीन को लेने के पीछे ही पड़े थे तो ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जब एक बार किसी की हत्या में उसका नाम आ गया तो वो व्यक्ति की भी हत्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुश्मन उनके एक से एक खड़े हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर अगर आप सोचिएगा तो थोड़ी सी तो ये कहानी टेढ़ी दिखती है। मनीष ठाकुर हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई है, उस कार्रवाई में एक बात कही गई, मनीष ठाकुर की हत्याकांड के लिए जो 4 लोग पूर्णिया से सहरसा आते हैं, रेकी करते हैं, उनकी हत्या से पहले भी और उनकी हत्या के दिन भी, ये बातें पुलिस खुद अपनी ज़बानी कह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस को मनीष ठाकुर की हत्या की भनक नहीं लगी? आपको तो मालूम ही होगा कि पुलिस महकमे का काम होता है कि अपराध को होने से पहले उसको कंट्रोल कर लेना। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस महकमे के लोग इस बात से अनजान थे कि मनीष ठाकुर की भी हत्या हो सकती है, जब ऐसे में उनका पहले से राजेश यादव हत्याकांड में नाम लिया जा रहा हो? ये बड़ा सवाल है और पुलिस की उन सभी पहलुओं पर गौर करने वाली बात है, क्योंकि उनके जो मुखबिर होते हैं हर जिले में एक्टिव होते हैं, हर जगह पर एक्टिव होते हैं। ऐसे में पुलिस के पास सूचना, उनकी इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्या उनकी इंटेलिजेंस काम नहीं आई? क्या उनके इंटेलिजेंस के लोगों ने उन्हें इस बात की भनक नहीं दी, या उन्हें खुद भी भनक नहीं लगी? ये भी बड़ा सवाल है। आपको मालूम ही होगा कि पुलिस के इंटेलिजेंस के और भी कई सारे विंग्स होते हैं, जैसे सीआईडी। तो क्या सीआईडी के लोगों को इस बात की भनक नहीं लगी, या पुलिस ने उनकी सहायता ही नहीं ली? आप जरा सोचिए कि अगर पुलिस को ये भनक पहले लग जाती तो मनीष ठाकुर की हत्या होने से पहले पुलिस इन शूटरों को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब हत्या के पीछे राजेश यादव हत्या का लिंक भी जोड़ा जा रहा है, और खास करके ये भी कहा जा रहा है कि इस जमीन को लेकर शूटर को भी लोभ दिया गया था कि इस जमीन में उसका हिस्सा भी होगा। और साथ ही जैसा कि पुलिस अधीक्षक कटिहार जितेंद्र कुमार बता रहे हैं कि पुलिस के अपराधी को, इस शूटर को एक फ़ोन भी खरीद के दिया गया था, या उसने एक फ़ोन खरीदा था उसी पैसे से जिस पैसे के लिए उसने मनीष ठाकुर की हत्या कर दी। और अब ये मामला राजेश यादव के भाई जो पहले से जेल में बंद हैं उनसे भी जुड़ते जा रहे हैं। और अब इस बात का खुलासा तभी हो पाएगा जब सारे लोग, जो सारे अपराधी मनीष ठाकुर हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उन सबको जब तक पुलिस नहीं पकड़ लेती तब तक इसका खुलासा होना अभी भी बाकी रह जाता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में मनीष ठाकुर की हत्या के पीछे का राज और राजेश यादव की हत्या के पीछे का जो कारण था, क्या वो एक दूसरे से मिलता है? क्या इन दोनों ही हत्याकांड के तार उसी जमीन से जुड़े हुए हैं जिस जमीन के लिए मनीष ठाकुर ने जोर आजमाइश की और जिस जमीन के लिए राजेश यादव ने घुटने नहीं टेके? बाकी इस खबर को देखकर हमारे श्रोता को क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।